आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी मुखातिब है आपसे अपने प्रोड्यूसर आशिकी के साथ। और यकीन तौर पे 24 दिसंबर को महाजर कल्चर डे के हवाले से तकरीबात हुई नहीं हुई, वो गहमा गहमी थी जो होनी चाहिए थी, क्या वजूहात हैं। बानी एम के जो फॉलोअर्स हैं जिन्हें वफा परस्त कहा जाता है उनकी जानिब से किस किस्म की चौकिंग की गई। एम पाकिस्तान जो है वो क्यों इतनी ख़ास एक्टिव नहीं हो सकी। गवर्नर उसकी जो तकरीब है वो इतनी ख़ास जो है वो हासिल नहीं कर सकी बज़राई से, क्या वजह है। और नौजवान महाजर के जो बैरिस्टर हसन खान हैं उनकी जो तकरीबात के हवाले से कुछ मेरे जो है वो फुटेजेस भी हैं वो आपके सामने पेश करूँगा। उम्मीद है आपको जो है मेरा व्लॉग पसंद आएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, यही हमारी हौसला अफजाई होती है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 24 से दिसंबर के हवाले से जो महाजर कल्चर डे मनाया जाता है, इससे पहले ये तो बात लाजिम और मलजूम है कि सूबा सिंध की हम बात करते हैं। सूबा सिंध की जो है वो हम बात करते हैं इकाइयों की, जहाँ की रहने वाले जो कौमियतें हैं उनकी बात करते हैं। तो सिंधी और हमारे महाजर जो भाई हैं जो लाजिम और मलजूम हैं। वक्ती तौर पे कई मामलात होते भी हैं, बाज़ औक़ात नाखुशगवार वाक़यात पेश आ जाते हैं, लेकिन उसमें जो है हमने देखते हैं कि चाहे वो सिंधी दानिशवर हैं या चाहे महाजर दानिशवर हैं, वो अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन दो इकाइयों को, क्योंकि इनका जीना मरना रहना सहना सब सूबा सिंध में है और ज़ाहिर है कि इसी के साथ इनके जो है वो रोज़गार वाबस्ता है, मफादात वाबस्ता हैं और एक जीना मरना है। कई लोगों ने शादियाँ की हुई हैं कि कई हमारे जो हैं महाजर भाई हैं उन्होंने सिंधी भाइयों में शादी की है, सिंधियों ने महाजरों में शादी की हुई है। तो इतना ये रस पस चुके हैं। अगर हम अंडेरियर की बात करते हैं तो वहाँ पर कायम खानी कबीला है, खानज़ादा कबीला है। राजस्थानी कल्चर जो है वो बिल्कुल मिलता जुलता सिंधी से, तो बहुत ज़्यादा जो है रस पस गए। और इतना अगरचे कोशिश की जाती है मुख्तलिफ़ कवतों की तरफ से, जो हर इस किस्म के जो लोग हैं जो कौमियत को हवा देते हैं वो हर फ़िरके में होते हैं, हर मज़हब में होते हैं, हर कौमियत में होते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है वो ऐसे इक़दाम करें, लेकिन उसका जो है उन्हें मुँह की खानी पड़ती है। पिछले दिनों सिंधी सकाफ़ती सिंधी कल्चर डे के हवाले से भी जो है कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए, जिस पर मैंने देखा कि जो हमारे कराची के जो उर्दू स्पीकिंग महाजर भाई हैं उन्होंने कुछ ने तनकीद की, कुछ ने तनकीद बराए इस्लाह की, कुछ ने मुस्बत तनकीद की, कुछ ने तनकीद बराए तनकीद की। उसके जवाब में भी जो है वो सोशल मीडिया पर ऐसी बातें आती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्लॉग में जो मेरा आम साफ़ी चैनल है कोई भी ऐसी बात ना करूं जो किसी भी कौमियत के हवाले से उनकी जो है वो उसकी हद तक शामिल हो या उन पर कोई तनकीद हो। मैं हमेशा तामीरी बात करता हूँ और यही एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का जो है वो फ़र्ज़ है। बहरहाल कल्चर डे मनाना तमाम कौमियतों का हक़ है। अब तो सूबा सिंध के अंदर जो है हमारे जो सिंधी भाई हैं, फिर महाजर भाई, उसके अलावा जो है हज़ारा कल्चर डे मनाना शुरू कर दिया गया, पख्तून कल्चर डे मनाया गया। इसके अलावा जो है कराची में जो बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोग हैं, जिसमें अवान बिरादरी है, मियाँ वाली बिरादरी है, चकवाल के लोग हैं, अटक के, तलागंग के, उस इलाके के लोग, वो भी अपना सकाफ़ती शो जो है वो मनाते हैं अपने मखसूस अंदाज़ में। यहाँ तक मैंने देखा कि प्रेस क्लब के बाहर एक बार मुजाहरा किया, उनकी रैली निकली तो लोगों ने अपने सकाफ़त के तौर पे हाथों में मुर्गे उठाए हुए थे। और ज़ाहिर उनकी एक सकाफ़त है, मुर्गा लड़ाना मियाँ वाली की एक सकाफ़त है। तो ये हज़ारे के जो लोग हैं उन्होंने अपना मखसूस लिबास पहना हुआ था, ख़ुसूसी किस्म की उनकी वो दस्तार होती है वो। तो हर बंदे को हक़ है अपनी सकाफ़त को उजागर करे। बहरहाल बात है एक महाजर कल्चर डे के हवाले से कि महाजर कल्चर डे जो है कल नौजवानों ने महाजर की जानिब से वो मनाया गया और उसमें जो है वो बैरिस्टर हसन खान की जानिब से रैली भी निकाली गई। एक वाइट रंग का उनका जो बिल्कुल एक स्लोगन है या जो पर्चा में जिसमें सिर्फ लफ्ज़ महाजर लिखा हुआ था, जिसमें ना तो किसी तंजीम की छाप थी, ना उसमें कोई एम का जिक्र था, ना महाजर कौमी मूवमेंट का जिक्र था, ना बहादुराबाद वालों का जिक्र था, ना PSP का, सिर्फ़ और सिर्फ लफ्ज़ महाजर की बात थी। और अच्छी बात है, बड़ी पजराई भी मिली, मुख्तलिफ रैली निकलती हुई जब वो एक जलसे की सूरत अख्तियार कर गई। लेकिन देखना यह है कि इस बार जो है गवर्नर हाउस में भी जो है वो महाजर कल्चर डे की तकरीबात मुनक्किद हुई। कामरान खान टिसोरी साहब ने जो पिछले साल की निस्बत जो है कुछ कम थे लोग, लेकिन बहरहाल वो किया ज़रूर, लेकिन वो पजराई नहीं मिल सकी। अच्छा, वजह क्या है? अगर हम लफ्ज़ महाजर की बात करते हैं तो इस वक्त जो है महाजर सियासत की अगर हम बात करते हैं तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक लफ्ज़ वो भी था कि लफ्ज़ महाजर जो है कोई बात करता था तो एक जहन आपका जो है अफ़गानिस्तान की तरफ चला जाता था कि यानी लोग कुछ ये भी समझने लग जाते थे कि शायद जो अफ़गानिस्तान से जो लोग आए हैं महाजरीन वो महाजर हैं। लेकिन जब लफ्ज़ महाजर मुतारफ़ करवाया गया तो इसमें नो डाउट बहुत बड़ा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है बानी एम का, और उन्होंने जो है
ना सिर्फ एक अपनी कौम को एक शऊर दिया, बल्कि एक जो है उन्हें एक फ़लसफ़ा भी दिया। उस वक्त चूँकि तमाम मामलात एक थे और बातें जो है वो ऐसी नहीं थी कि जैसे अब चल रही हैं, मामलात जो है वो उलझे नहीं थे। अच्छा, उससे थोड़ा सा और बैक में जाते हैं तो जो लोग रोज़नामा अमन अखबार पढ़ते थे या रोज़नामा पब्लिक पढ़ते थे या रोज़नामा जंग की जो वगैरह कारी हैं, वहाँ पर आपको जो सिटी का पेज है वहाँ पर आपको अक्सर प्रेस नज़र आती थी जिसमें महाजर राब्ता कौंसल की होती थी। अच्छा, महाजर राब्ता कौंसल के अलावा जो है गालिबन अच्छा अज़हर साहब थे। इसके अलावा जो है डॉक्टर सलीम हैदर की हम बात करते हैं और बड़े बड़े नाम हैं जो है महाजर कौमियत की हम बात करते हैं। तो सिर्फ बानी एमक्यूएम के अलावा भी जो है महाजर जो लफ्ज़ है, महाजर इत्तेहाद तहरीक, महाजर राब्ता कौंसल, इस टाइप की तंजीमें जो हैं वो बनना शुरू हो गई थी। आल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी जो है उसकी बुनियाद रखी गई थी। तो मामला जो है वो चल रहे थे। बाद में जो है वो एक एमक्यूएम बनी और एमक्यूएम के बाद जो है एक लफ्ज़ महाजर को जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया। लेकिन जो कल्चर डे की हम बात करते हैं तो कल्चर डे की जो बात है, जिस तरीके से हमारे सिंधी भाइयों ने कल्चर डे का कोई जो मनाना को जो सिलसिला है वो कुछ सालों पुराना है। और इसी तरह से महाजर उसके बाद जो है पख्तून कल्चर डे फिर मनाना शुरू किया लोगों ने किया, फिर महाजर कल्चर डे मनाना शुरू किया। तो मुझे याद है कि लियाकताबाद में एमक्यूएम की जो है बहुत बड़ी रैली निकली थी जिसमें देखा था कि जो हमारे महाजर उर्दू स्पीकिंग भाई हैं, दोस्त अहबाब, उन्होंने जो है वो एक महाजर रवायती जो लिबास होता है आमतौर पर कुर्ता और जो है नीचे वो पजामा वाइट रंग का वो और ऊपर वास्कट ये पहनी हुई थी और बड़े सलीके के साथ वहाँ पर लियाकताबाद पर पहुँचे थे। वहाँ पर कुछ डॉक्टर फारूक सरदार थे, उनके कुछ नाराबाजी के हवाले से भी जो है वो शायद आपको कि बानी एमक्यूएम का नाम आ गया। तो नया 22 अगस्त का जो है वाक़या हुआ था तो उस पर थोड़ा सा बदबज़गी हुई थी, लेकिन बहरहाल सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल कर लिया गया था। अब कहानी ये है कि इस जो महाजर कल्चर डे के हवाले से वो जो है एक मकबूलियत होनी चाहिए, जैसे कि एमक्यूएम इस वक्त जो है अपने भरपूर इक़्तिदार के जोमन का मज़ा ले रही है और ना सिर्फ कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में उनके भारी उम्मीदवार हैं, ना सिर्फ उम्मीदवार हैं बल्कि उम्मीदवार माज़र उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं और इसके अलावा वजारतों को भी वो मज़े ले रहे हैं। और अगर गवर्नरशिप अब तक तो अब इतलात नहीं है कि गवर्नरशिप शायद मामला जो चल रहे थे शायद वो रुक गए हैं उन्हीं अफराद की वजह से कि जिनकी वजह से जो गवर्नर साहब अपनी सीट पर कायम दायम हैं। लेकिन अगर गवर्नरशिप जाती है और एमक्यूएम को दोबारा वही जो है वो कुफ्ते जो है वो एमक्यूएम को लाती हैं तो उसमें एमक्यूएम को कोई नया बंदा सामने अगर नहीं आता तो शायद एमक्यूएम की वजारत में एक और या 2 वजारतों का इजाफा हो जाए, ये भी इतलात चल रही है। लेकिन वो टॉपिक अलग है, उस टॉपिक की तरफ नहीं आऊँगा। असल जो मसला है महाजर कल्चर डे के हवाले से कि क्या वजह है कि वो गहमा गहमी हमें देखने में नहीं आई, वो सरियत नहीं आई। लेकिन अब जो है लोग ख़ास तौर पे ये भी सवाल कर रहे हैं जो महाजर दानिश्वर हैं कि महाजर कल्चर डे के हवाले से इतनी गहमा गहमी या होना तो ये चाहिए था कि कराची की जो गलियां जो है बाज़ार हैं वो उनके अपना महाजर कल्चर डे के हवाले से भर जाते, स्टॉल लगाए जाते भरपूर तरीके से। देखें, ये बात तो मानने की है कि अगर हम सिंध में जो है हमारे सिंधी भाइयों ने जो अपनी सकाफ़ती हवाले से जो यहाँ पर शो किए, कुछ जो नाखुशगवार वाक़े हुए उनसे हट के वो तकरीबन उस पर मैं भी मजम्मत करूँगा, बल्कि सिंध के जो कौम परस्त दानिश्वर हैं उन्होंने भी इसकी वाशगाफ अल्फाज में मजम्मत की है कि जिन लोगों ने जो है इस सकाफ़ती डे के आड़ में जो है किसी पर तशद्दुद किया या असला लहराया या कुछ ऐसे इक़दाम किए उनकी वो भी ख़िलाफ़ हैं। लेकिन जो मज़े ले रहे थे, हंसी मजाक और एक अपने सकाफ़ती हवाले से अपना भरपूर सेलिब्रेट कर रहे थे, उनका हक़ है, हर कौम का हक़ है। तो उस तरीके से आज हमारे जो महाजर भाइयों का जो सकाफ़ती डे है वो नहीं मनाया जा सका, ये कहने में मैं बिल्कुल हक़ बजाने भी हूँ और आप भी इस बात की मेरी तायीद करेंगे। दूसरी जानिब एक कुछ चॉकिंग जो है देखने में आई है, जो बानी एमक्यूएम जो है कि जो फॉलोअर्स हैं जिन्हें वफा परस्त कहा जाता है उनकी जानिब से मुख्तलिफ लाडी कुरंगी मुख्तलिफ इलाकों में जिस पर तनकीद का निशाना बनाया गया महाजर सकाफ़त के हवाले से। महाजर सकाफ़त को तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया बल्कि रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि लफ्ज़ जो महाजर है जिसने उस बात को मंजर-ए-आम पे लाया, जिसकी तख्लीक की और उस महाजर कौम को बनवाया, वो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन है। उसके बगैर जो है महाजर सकाफ़त डे जो है वो ना होने के बराबर है, नामुकम्मल है और जब तक उनका नाम ना हो तो उस पर उन्हें तनकीद की और ये चॉकिंग जो है मुख्तलिफ इलाकों में की गई, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि अब बानी एमक्यूएम के जो फॉलोअर्स हैं जिन्हें वफा परस्त कहा जाता है वो अगरचे महाजर कौस के हवाले से मुखलिस हैं या नहीं हैं ये बहस तो अलग है। लेकिन बहरहाल इस हवाले से कि वो जो सकाफ़ती हवाले से जो एक कल्चर के हवाले से जो कल्चर डे मनाया जा रहा था उसकी उन्होंने ना सिर्फ मुखालफत की है बल्कि भरपूर मुखालफत भी की है और चॉकिंग भी
की है। लेकिन अब देखना ये कि जो महाजर इस वक्त जो सियासत कर रहे हैं, आफाक अहमद हों या MQM पाकिस्तान हो या MQM पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी खाना मुख्तलिफ धड़ेबाजियाँ चल रही हैं, जिनके जो आबाद मंजर पे आती हैं, फिर खामोश हो जाती हैं, फिर आती हैं, फिर खामोश हो जाती हैं, उनके जो रहनुमा हैं, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल हों, चाहे अनीस कायम खानी हों, चाहे डॉक्टर खालिद मुर्सलिकी हों, अमीन उल हक हों, फैसल सजवारी हों, हैदर अब्बास रिजवी हों, ये तमाम वो लोग हैं कि जो ना सिर्फ महाजर सियासत के हवाले से जो है अपने मकबूलियत की जो है वो बुलंदियों पर पहुँचे हैं। कामरान टेसोरी गवर्नर सिंध जो हैं, अगरचे MQM की बदौलत गवर्नर बने हैं या जिसकी भी बदौलत बने हैं, लेकिन भारत हैं तो वो MQM के, लेकिन वो शायद किस कैटेगरी में नहीं आते कि जो पुराने कारकुन, ये जो पुराने रहनुमा, ये जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जैसे कि हैदर अब्बास रिजवी हैं, डॉक्टर फ़ारूक सानी, इनकी कुर्बानी है पार्टी के लिए, इनकी बहुत बड़ी कुर्बानियों स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। तो वो इतने उस हवाले से जो नहीं कर पाए जो महाजर कल्चर डे के हवाले से, तो कई सवालात जो है वो जन्म ले रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले जो है वो दिनों में जो है अगला जो साल आता है उस पर महाजर कल्चर डे जो है वो किस तरीके से मनाया जाता है, या इसी तरीके से जो है वो बाहमी जो है लड़ाई झगड़ों की जद में आ जाएगा। लेकिन बहरहाल ये बात मैं कहने में वजह हूँ, और आप भी इस बात की तायद करेंगे कि कल्चर डे उस तरह से नहीं मनाया गया जिस तरीके से मनाना चाहिए था। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।